अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। Noora Travel Service Hajj and Umrah Group Organizer. This service include air tickets, Volvo bus tickets, train reservation, passport assistance, Hajj Badal and Umrah Badal, Umrah Deluxe packages at just 87,999 only. For more details and booking, contact 9391577587 or below numbers or visit their office beside GS Mill Point, SS Gutta Main Road, Mehboob Nagar. SS डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 days, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। SS डेंटल केयर क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मस्जिद सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कविता ने पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन के मुतालबे पर अपनी 72 घंटों की भूख हड़ताल का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना हमने तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए हासिल किया था ताकि हर तबके को इख्तियारात और हुकूक मिले और उनका वक़ार बुलंद हो, लेकिन आज भी पसमानदा तबकात जो समाज की निसफ आबादी पर मुश्तमिल है वो अपने आइनी हक़ से महरूम है। तेलंगाना जागृति ने रियासत में BC रिजर्वेशन के लिए कई बरसों से मुसलसल जिद्दोजहद की है। जलसे, जुलूस, गांव-गांव में बेदारी मुहिमात, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसें, अवामी तहरीकात के ज़रिए BC तबकात को मुत्तहद किया गया और असेंबली में BC रिजर्वेशन बिल पेश करवाया गया। हुकूमत से मुसलसल मुतालबा किया गया है कि वो कामारेड्डी डिक्लेरेशन को मुकम्मल तौर पर नाफिज करें और पसमानदा तबकात को उनका मुकम्मल हक़ दिया जाए। तेलंगाना जागृति ने हमेशा पुरम जिद्दोजहद की है। BC रिजर्वेशन की जिद्दोजहद पसमानदा तबकात के वक़ार की लड़ाई है। ये सियासी नहीं बल्कि समाजी और आइनी लड़ाई है। तेलंगाना में मुकामी इदारों के इंतखाबात इसी वक्त मुनक़द होने चाहिए जब पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन फराहम किए जाएँ। तमिलनाडु में जब तक BC रिजर्वेशन मुकम्मल फराहम नहीं किए गए वहाँ 9 साल तक मुकामी इदारों के इंतखाबात नहीं करवाए गए। हमें भी इसी जज्बे से लड़ना होगा ताकि 42% रिजर्वेशन का ख्वाब पूरा हो। मुसलमानों को 10% अलहदा रिजर्वेशन देने के लिए हुकूमत को वाज़ेह बिल पेश करना चाहिए। BC और मुस्लिम रिजर्वेशन को अलग अलग रखा जाए ताकि दोनों तबकात को इंसाफ मिले। कांग्रेस ने कामारेड्डी डिक्लेरेशन में जो वादा किया है उसे पूरी ईमानदारी से नाफिज करें। BJP पर इल्ज़ाम डालकर अपने हाथ झाड़ने की कोशिश ना करें। अगर मरकज़ी हुकूमत या गवर्नर की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात पर रोक लगाई जाती है तो हम दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगे। हुकूमत को तेलंगाना जागृति की जानिब से 72 घंटे की भूख हड़ताल के लिए इजाज़त देने में हिचकिचाहट क्यों? अगर मुझे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल या घर में रखा गया तब भी मैं वहीं से भूख हड़ताल जारी रखूँगी, क्योंकि ये लड़ाई पसमानदा तबकात के मुस्तक़बिल की है। पसमानदा तबकात को मुत्तहिद होना होगा। किसी भी सियासी जमात के बयान या मुदाखलत से मुतासिर हुए बगैर इस तहरीक को आगे बढ़ाना होगा। रियासती हुकूमत अगर वाकई पसमानदा तबकात की खैर ख्वाह है तो फौरी तौर पर 42% रिजर्वेशन पर अमल दरामद का ऐलान करे। जब तक पसमानदा तबकात को उनका हक़ नहीं मिलता तब तक मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। ये एहतजाज मुकम्मल तौर पर गांधी जी के अदम तशद्दुद के उसूलों पर मुबनी है और इसी राह पर चलकर हम अपने मकसद को हासिल करेंगे। कविता की भूख हड़ताल को ज़बरदस्त अवामी तायद का हुसूल, अर्जुन सिंह चौटाला की शिरकत, मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मुतालबे पर कविता की भूख हड़ताल को ज़बरदस्त अवामी तायद हासिल हो रही है। अर्जुन सिंह चौटाला INLD रहनुमा व साबिक़ नायब वज़ीर-ए-आज़म देवीलाल के पोते ने आज कविता की भूख हड़ताल में हिस्सा लिया और मुकम्मल तायद व हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर चौटाला ने कहा कि कविता किसी फ़र्द या हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि एक नेक और जायज़ मुतालबे के लिए लड़ रही है। पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन उनका हक़ है। हम कविता की जिद्दोजहद में मुकम्मल साथ हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या हैदराबाद में। బిల్లు పాస్ అయి బీజేపీ మీద నూకేసి చేతులు దులుపుకుందామని కాంగ్రెస్ పార్టీ చూస్తుంది. మాకు సంబంధం లేదు, ఇది రాష్ట్రానికి సంబంధించిన బిల్లని చేతులు దులుపుకుందామని బీజేపీ చూస్తుంది. ఈ వేదిక నుండి స్పష్టంగా ఇవాళ నేను ఛాలెంజ్ చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని అడుగుతా ఉన్నాను. నిజంగా మీరు బీసీల పక్షపాత అయితే, నిజంగా 42% మీరు పెట్టిన బీసీల బిల్లు చిత్తశుద్ధితో పెట్టిందైతే
ఏదైతే బీజేపీ చెప్తుందో ముస్లింలకు ఉందేమో అనే అనుమానంతో మేము ఆపుతున్నామని చెప్తున్నారు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరు స్పష్టత ఇవ్వండి. మీరు ఇవాళ ప్రెస్ మీట్ పెట్టండి. ఇక్కడ పెడతారా, ఢిల్లీలో పెడతారా, రాహుల్ గాంధీ గారిని పెట్టుకొని పెడతారా, సోనియా గాంధీ గారిని పెట్టుకొని పెడతారా, మాకు సంబంధం లేదు. ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఓపెన్ గా డిక్లేర్ చేయండి. ముస్లింలకు 10% రిజర్వేషన్ మేము సపరేట్ బిల్లు పెడతాం అసెంబ్లీలో అని చెప్పి డిక్లరేషన్ చేయండి. ఒక క్లారిటీ ఇవ్వండి. దాంతో ఏమవుతుంది, ఇప్పుడున్న 42%లో ముస్లిం మైనారిటీల రిజర్వేషన్ దీంట్లో ఇంక్లూడెడ్ కాదు. ముస్లింస్ కి సపరేట్ గా 10% రిజర్వేషన్ పెట్టాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇక అప్పుడు బీజేపీ మీద ఉంటది బాధ్యత. ఈ 42%లో ముస్లింస్ లేరన్న విషయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ క్లారిటీ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ ముస్లిం సోదరులకు ఉంటే ఆ విషయం కూడా క్లారిటీ ఇవ్వాలి. కానీ మీరు ఏ విషయం చెప్పకుండా మేము బిల్లు పాస్ చేసినాం, బీజేపీ వాళ్ళు సంతకాలు పెడతలేరని మోసం చేయొద్దని చెప్పి మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. हम दिन में भी यहीं पे बैठेंगे, रात में भी यहीं पे बैठेंगे, लेकिन जिद नहीं छोड़ेंगे, पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे जब तक बीसी का बिल नहीं लाएंगे. तमाम भाइयों को नमस्ते, हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. दोस्तों, आप सभी हज़रात को मालूम है कि अभी कांग्रेस की सरकार है और हालात देख ही रहे हैं आप लोग. धीरे धीरे बद से बदतर होते जा रहा है और हम लोगों को ये लड़ाई फिर से लड़ना है और फिर से जो हमारे पुराने सरकार थे उनको लाना है, इंशाअल्लाह फिर से लाना है. और नहीं, अगर ये सरकार नहीं आई तो फिर हैदराबाद 40 साल पीछे चले जाएगी अगर यही हाल रहा तो इसीलिए हमको फिर से लाना है और जो तरक्कियात हो रहे थे उसको रोकना नहीं है, फिर से डबल और आगे जाना है इंशाअल्लाह अजीज. और मेरी दुआ है हम लोग अगर मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह, यकीन के साथ मुझे पक्का यकीन है कि हर एक की जुबान में, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, हर शख्स यही कह रहा है कि फिर से आइंदा हमको केसीआर सरकार लाना है. तो इंशाअल्लाह जरूर लाएंगे और मेरी दुआ है और मैंने दुआ के लिए आया है, सिर्फ दुआ के गर्ज से यहाँ हाजिरी मेरी हुई है. और इंसान को चाहिए क्या, रोटी कपड़ा मकान. तो पहले वही था, हर एक के पास गरीब से गरीब रोटी मकान कपड़े के लिए तरसता नहीं था. आज देख रहे हो ना हालात कैसे हैं, सब कोई तरस रहे हैं, सब कोई परेशान है, सब कोई यही कह रहा है वो पुराने सरकार दे दो लौटा के, वही अच्छा था. तो दोस्तों, हमको फिर से लाना है और मेरी दुआ है, मैं दुआ करने जा रहा हूं, आप हजरात भी मेरे साथ शामिल हो जाएं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين. مولا کریمہ کا سزا بند نوازا الہ العالمین، ہم سبوں نے مل کر کے لڑائی شروع کی، مولا ہم سبوں کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ، ہم لوگ جو مل کر چلا رہے تھے اس تلنگانہ کو، پھر سے وہ آئندہ سرکار ہمیں وہی نصیب فرما. یا اللہ تو فضل فرما، شان رحیمی کریمی کے صدقے تو پہل ایک ساتھ جو مل کر ہم لوگ ہندو مسلمان بھائی ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے، وہ دن عطا فرما. یا اللہ تو فضل فرما، شان رحیمی کریمی کے صدقے تو پہل. یا اللہ ہماری دیدی کو جو ان کی منشا ہے، ان کی خواہش ہے، یا اللہ تو خود فرماتا اجیب الدعوت الدائی، جو بندہ تو دعا کرے گا میں تیری دعا کو قبول کروں گا. یا اللہ میں ان کی حق میں دعا کر رہا ہوں، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما. یا اللہ یہ حافظ قرآن لوگ آئے ہیں، یا اللہ ان کی پرارتھنا، ان کی آرزو تمنا کو پوری عطا فرما. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل قرآن کے وسیلے سے یا اللہ آئندہ ہمیں
कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह जिस मकसद के तहत मैं यहाँ हाजिर आया हूँ मौला, मेरी जायज मकासद हसना को तकमील अता फरमा। या अल्लाह हमें भी जीत अता फरमा, हमें इसी तरह मिलजुल कर रहने की तौफीक और रफीक अता फरमा और तेलंगाना को कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। तमाम मुसलमान हिंदू भाई जितने भी सिख ईसाई जितने भी मजहब के लोग रह रहे हैं मौला, आपस में मिलजुल कर रहने की तौफीक और रफीक अता फरमा। या अल्लाह तमाम के कारोबार में कार खैर में जिंदगियों में बरकत है उस अता फरमा। बिलखुसूस केसीआर अन्ना और इनकी बेटी और इनके दामाद, इनके अहलो अयाल जितने भी इनके आला औलाद है अल्लाह तमाम की उम्र को दराज फरमा और इसी तरह इन्हें सीएम बनाकर अपने पद में रख। या अल्लाह करम का मामला फरमा। या अल्लाह तू फजल फरमा, शान रहीमी करीमी के सदक़े तू फैल। या अल्लाह इन लोगों से वही काम जो पहले तू ले रहा था मौला, इसी तरह तू लेता रहे, यही मेरी आरज़ू है अल्लाह, यही मेरी आरज़ू तमन्ना है अल्लाह। इसी तरह तू ये काम इनसे बरसों तक इनकी नस्ल बाद नस्ली तक लेता रहे और तेलंगाना को दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन जितने भी यहाँ पे मज़हब के लोग रहते हैं तमाम के अंदर आपस में इत्तिहाद व इत्तफाक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिफضل सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जय तेलंगाना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप आए और दुआ पढ़े। आपके दुआ से हमारे जो बीसी की लड़ाई है वो सक्सेस हो जाए सर। थैंक यू, जय तेलंगाना। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।